अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे शामी साहब की गुफ्तगू भी। आपको जहमत इसलिए दी कि ये अदालत ने सियासतदानों को भी तलब कर लिया है, इदारों के जो टकराव का मामला था वो भी बज़ाहिर टलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सियासी मुज़ाकरात या बहरान का हल अदालत की जिम्मेदारी है? मैं कतई नहीं उनकी जिम्मेदारी। अगर वो इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करते तो शायद सियासी फरीक इसमें कोई हल निकाल लेते या रास्ता निकल आता। लेकिन चूंकि उन्होंने स्टो मोटर के जरिए खुद इसको अपने ऊपर उठा लिया, तो ये अब कम से कम ये खुशाइन बात है कि उन्होंने इसको रियलाइज कर लिया। वरना वो जिस रास्ते पे चल पड़े थे उसमें फिर अगला जो मंजिल आनी थी वो तौहीन अदालत की आनी थी, फिर सजाएं होनी थी, फिर अदारों का टकराव हो सकता था। तो खुशाइन बात यह है कि कोर्ट ने पिछले चंद दिन में ये रियलाइज किया है कि उन्हें उस रास्ते पे चलने की बजाय इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए कि सियासी जमातें जो उन्होंने उस वक्त भी ऑफर की थी कि हमें कुछ वक्त दे दे तो आपस में बात कर लेते हैं, उस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था। अब ज़ाहिर 2 घंटे में इतनी 15-16 जमातें हैं, उनका आपस में राब्ता होना और बातचीत होना नामुमकिन थी। तो ये मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सियासी जमातें संजीदा तो हैं, लेकिन ये जो सियासी अमल होता है ना, सियासी इत्तफाक राय, ये बदकिस्मती से अदालतों के या किसी इंतजामी जो एक टाइम टेबल होता है उसके कैद में नहीं आ पाता। ये तो एक पेचीदा सा अमल होता है, बाल का इस पर टाइम ज्यादा लग जाता है। रियलिस्टिकली मैं 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन होते हुए नहीं नजर आ रहे मुझे, लेकिन अब वक्त इतना थोड़ा रह गया दोनों के दरमियान, इतना बड़ा फासला नहीं है। आज भी एक मौजूद जज साहब ने पूछा कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि 8 अक्टूबर की ही गारंटी ले ली जाए तो वो भी मेरे ख्याल में काफी मुनासिब है। ये मई और उसके दरमियान जो 5 महीने का गैप है, इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप इसमें वक्त ज्यादा सर्व किया जाए कि सितंबर में करा लिया जाए, अगस्त में करा लिया जाए। हो सकता है सितंबर भी ठीक हो, लेकिन मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली वो 8 अक्टूबर की बात ठीक थी, क्योंकि वो सेंसस का मामला भी उसके अंदर फिट हो रहा है। और ये जो बाकी मामले हैं जो एक और नुक्ता भी निकला है ना सर, इसमें जो पीटीआई उठा रही है कि जो निगरान हुकूमत की मुद्दत है यहाँ पे पंजाब में वो तो पूरी हो गई, तो अब वो पिटीशन लेके जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएं, इनकी हैसियत गैर आईनी गैर कानूनी है। हाँ, आज एक और पिटीशन में दाखिल हुई है जिसके कौंसल शाह खावर साहब हैं जी, उसके अंदर कुछ हवाले दिए गए हैं कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने केयरटेकर गवर्नमेंट की एक्सटेंशन को कंडोन किया हुआ है। मैंने वो पूरा रेफरेंस तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसके अंदर एक रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, ये उसे काम करना चाहिए। क्योंकि अब देखें ना, ये वैक्यूम नहीं हो सकता कि इस दौरान में अब केयरटेकर गवर्नमेंट अगर चली जाएगी तो क्या होगा, या तो नई केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएंगे या फिर वो पुरानी इलेक्टेड गवर्नमेंट तो वापस आने से रही। दूसरी ये है कि इमरजेंसी प्रोविजन के तहत गवर्नर रूल लगेगा, तो ये इसकी गैर जरूरी सी बात है। तो बेहतर होगा कि कोर्ट उनको मजीद 5 महीने के लिए मुद्दत को कंडोन कर दे। अगर निगरान हुकूमतों के मामले में उलझा तो एक ऐसे ही गैर मामूली बात है, एक नया कट्टा खोलने के मुताबिक है। जी बिल्कुल, उनको हिलाने के बाद एक नई मुसीबत क्रिएट कर देंगे। तो जिस तरह आपने 1.5 महीने के लिए मोहतरमा बेनजीर की शहादत के मौके पे चीजें एक्सटेंड हुई थी, 1.5 महीना केयरटेकर गवर्नमेंट भी बढ़ गई थी, तो अब वो भी बढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन जब। मगर बिलाल साहब ये जो इलेक्शन का मामला है ये इतना बुनियादी है कि आपकी दस्तूर की इमारत निज़ाम पूरा आपका इस इलेक्शन की बुनियाद पर खड़ा है, तो आप इसको किसी एक हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते कि 1 या 2 हुकूमतें फैसला करें कि इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये तो एक बड़ा बुनियादी अहमियत का मामला है। बिल्कुल, और ये गालिबन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये थोड़ा सा एक सुकुम सा रह गया है या एक कमी सी रह गई है कि हमने वो केयरटेकर गवर्नमेंट्स तो इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि मुख्तलिफ मौकों पे इलेक्शन होगा, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन की बजाय पर असम्बलियां मुख्तलिफ मौके पे होंगी, उससे जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई ठीक है,
या हो सकती है, उसको भी हमने एड्रेस किया। इसका कोई हल निकालना चाहिए वो तो असेंबली को। जब नई असेंबली कोई भरपूर तरीके से शामी साहब मौजूद होगी तो ही निकलेगा ना। इसमें मुआवनत करनी चाहिए एक दूसरे की, इसका कोई हल निकालना चाहिए। ये उलझन जो है पहली दफा दरपेश हुई है। हल निकाल सकती है इसका, ये हल है जो सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। ठीक, मौजूदा सूरत में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।